हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो वहां से हमने लैगिंग और लीडिंग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की क्वेश्चन निकाली थी, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक। तो मेनली जो आपका सिलेबस है उसमें दो प्रकार के टेस्ट दे रखे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में देखेंगे कि इसमें कनेक्शन करते कैसे हैं, ठीक, और इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस टेस्ट से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक। तो फर्स्ट देखते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गया आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। इसमें ध्यान देना कि सेकेंडरी साइड को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ओपन सर्किट वाइंडिंग। और इसमें जो आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, या फिर जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर वॉट मीटर, ठीक है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम कहाँ यूज करेंगे, लो वोल्टेज साइड, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, उसमें पूछेगा, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि आपका किस साइड को खुला रखा जाता है और किस साइड आपके हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट किस साइड कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये हो गया आपका एमीटर, ठीक। और यहां पर होगा आपका करंट कॉइल, नीचे होगा आपका पोटेंशियल कॉइल की वोल्टेज कॉइल, ठीक है। ये जुड़ा रहेगा इससे, और आपका जो पोटेंशियल कॉइल है वो जुड़ा रहता है आपके नीचे इससे, ठीक। चलो उनके नाम दे देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका वॉट मीटर है, ठीक है। ये आपका करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। पोटेंशियल कॉइल आपका पतली तार से बनता है लेकिन ज्यादा टर्न्स होते हैं, ये याद रखना। और जो आपका करंट कॉइल होता है ये मोटी तार से बनता है, इसमें टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। एक करंट कॉइल होगा, एक पोटेंशियल कॉइल होगा। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। यहां से आप सप्लाई दोगे, ठीक है। तो सप्लाई दो तो ये साइड कौन सी हुई, प्राइमरी साइड, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड का टर्मिनल है, इसे हम क्या देंगे, N1, ठीक है। ये है N2 सेकेंडरी साइड। और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, E1। यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता था उससे क्या कहते थे, E2 कहते थे। लेकिन यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है। तो ये है हाई वोल्टेज साइड और ये है लो वोल्टेज साइड। कहने का मतलब यहाँ जो टर्न्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा ये, यहाँ टर्न्स आपके कम होंगे, ठीक। चलो इसको फिर से डालते हैं, ठीक है। टर्न्स कम होंगे यहाँ, बस ये ध्यान देना आपने, ठीक। सेकेंडरी साइड की अपेक्षा यहाँ टर्न कम होंगे, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं वो किस साइड लगाने हैं, लो वोल्टेज साइड लगाना है, और हाई वोल्टेज साइड को क्या रखना है, खुला छोड़ना है, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, ठीक है। अब इससे मिलता क्या है फिर, ठीक है। देखो हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो हमने देखा था कि जब हम ओपन सर्किट करते हैं या फिर सेकेंडरी साइड को खुला छोड़ते हैं तो आपके सर्किट में करंट फ्लो होता है, जिसे मैंने कहा था I0, याद होगा आपको अगर तो, ठीक है। तो इसे कहते हैं नो लोड करंट, ठीक है। ओपन सर्किट का दूसरा मीनिंग ही है नो लोड, मतलब कोई लोड कनेक्ट नहीं है। तो उसमें आपके सर्किट में सिर्फ प्राइमरी साइड एक करंट बहता है जिसे हम क्या कहते हैं, I0, ठीक है, और उसका नाम होता है नो लोड करंट। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये भी हमने देखा था, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है वर्किंग कंपोनेंट,
ठीक है, या फिर वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, चुंबक बनाएगा, ठीक है, मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है। तो एक तो होगा इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो नो लोड के केस में या फिर ओपन सर्किट के केस में आपके सर्किट में जो प्राइमरी साइड है, एक करंट फ्लो होता है जिसे I0 से डिनोट कहते हैं, जिसे नो लोड करंट कहते हैं, ठीक है। इसको वेक्टर से दिखाते हैं, वेक्टर, हाँ ठीक, ये ठीक है। तो अगर मुझे I0 का मान निकालना है तो क्या होता है, I0 अंडर रूट IW का स्क्वायर IM का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इससे निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर डायग्राम से दिखाना चाहूं, ठीक है, तो आपने पहले देखा है इसको, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि प्राइमरी साइड को, ये जो I0 के दो कंपोनेंट है, तो इसके लिए हम जो सर्किट बनाते हैं इस हिसाब से बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि दो कंपोनेंट कहां कहां जाएंगे, ठीक है। एक है आपका कॉइल, ये इसलिए बनाते ताकि हम दर्शा सके उसके दो कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी साइड, ठीक है, तो ये I0 है, ठीक है, I0, ठीक। तो I0 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं IW, तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा उसे क्या कहेंगे, IW। जो इंडक्टर में, कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे हम IM। तो ये क्या है, इंडक्टर XM, ये क्या है, रेजिस्टेंस RW, ठीक है। तो IW अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये होता क्या और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो I0 आपका क्या है, आपका वर्किंग कंपोनेंट या फिर वॉट फुल कंपोनेंट, इसी कारण लॉसेस होते हैं, ठीक है। आपका जो नो लोड के केस में इस सर्किट में प्राइमरी साइड जो लॉस होगा वो किसके कारण होगा, इसी के कारण होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटाइजिंग, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो चुंबकत्व स्थापित होता है, किसके कारण, वो IM के कारण। तो नो लोड के दो कंपोनेंट होते हैं। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं या फिर जो वेक्टर डायग्राम, सॉरी, ठीक है, ये आपका ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये VM है, ठीक है, प्राइमरी साइड से जो वोल्टेज दिया है वो है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर IW की मैं बात करूं, ठीक है, IW किस में फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो किसके फेज में होता है, वोल्टेज के फेज में होता है, ठीक है। जिस फेज में वोल्टेज होगा उसी फेज में रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट होता है। तो रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IW। तो ये किसके फेज में होगा, वोल्टेज के, वोल्टेज के है V1, तो V1 यहां है, तो IW भी यहीं होगा, ठीक हो गया। अब आई बारी IM की, देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, या ऐसा कह सकते हो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। तो इस IM को मैंने दिखाना है 90 डिग्री पीछे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, अगर तो मैं यहां क्या दिखा दूंगा, IM। तो ये लग रहा है ना, ये जो VM है ये आपका इस करंट से, IM से क्या है, 90 डिग्री आगे है। ये V1 जो है इस करंट से 90 डिग्री आगे है, या फिर ये IM इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में आपका करंट पीछे होता है, ठीक है। तो बना दिया, फिर IW भी बना दिया और IM भी बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण, इन दोनों के कारण एक करंट फ्लो होता है जिसे मैं कहता हूं नो लोड करंट, इसी को कहते हैं आपका I0, ठीक है। तो ये आपका जो रिजल्टेंट, इन दोनों के कारण, IW और IM के कारण ये करंट फ्लो होता है जिसे क्या कहते हैं, I0, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इस I0 और इस वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं नो लोड पर पावर फैक्टर, ठीक है, φ0, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसे क्या कहेंगे, φ0। इसका मान क्या होता है आपका 75 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ये ध्यान देना आपने कि जो φ0 है, नो लोड पावर फैक्टर, इसका मान 75 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। और जो आपका नो लोड करंट होता है ना, वो 2 या फिर 2 से 5% किसका, फुल लोड का। फुल लोड का कितना, 2 से 5%, ठीक हो गया। तो ये तो थोड़ा सा आपका, मैंने आपका नो लोड वाला भी बता दिया, नो लोड केस का भी थोड़ा आ गया इसमें।
तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट और कोर लॉसेस फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब जो कोर में जो हानि होती है, कोर लॉस। ठीक है, तो ओपन सर्किट के द्वारा हम ट्रांसफॉर्मर में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोर लॉस। ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट लॉस, जो फिक्स रहता है। ठीक है, जो आपके ट्रांसफॉर्मर में नियत होगा, जो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे फिर देखो, इसी में आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, इसको ये सेट हुई, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर अब। ठीक हो गया। हाँ, यहां तक हम पहुंच गए थे। देखो आई डब्ल्यू क्या होता है, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है आपको, I0 cos फाइव जीरो, ये भी बता रखे हैं। और IM ये सब पुराना है। ठीक है, नो लोड केस का ही है, बस यहाँ पर आ गया तो आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब वॉट मीटर कितना रीड करेगा फिर देखो, वॉट मीटर जो आपका ये लगा है, इसमें रीडिंग कितनी आएगी, V1 I आपका एक्टिव पावर है। ठीक है, IW ये आपका एक्टिव पावर। ठीक, एक्टिव पावर। ठीक, W इज इक्वल टू कितना होगा, V1 I1, तो इसी को मैं लिख सकता हूं V1 I0 cos 50। ठीक है, और रिएक्टिव पावर की बात करें अगर, रिएक्टिव पावर WR, इसे हम A से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर। तो WR कितना होगा, WR V1 IM, इसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो V1 I0 sin 50। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, VR की वॉट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, एक्टिव पावर की इकाई कितनी होगी, वॉट, और आपका जो रिएक्टिव पावर है उसकी इकाई क्या होगी, VAR। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पावर की इकाई कितनी होगी, वॉट, और रिएक्टिव पावर की इकाई VAR। ठीक है, तो ये याद रखना कि ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर किस लिए करते हैं, कांस्टेंट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मतलब नियत या फिर कोर लॉस जिसे हम कहते हैं, या फिर कांस्टेंट लॉस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ओपन सर्किट टेस्ट में दो क्वेश्चन बनते हैं, कि आपका पहले पूछा जाएगा कि जो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो किस साइड लगाया जाता है, तो आपने बताना है कि लो वोल्टेज साइड लगाए जाते हैं, और किस साइड को ओपन रखा जाता है, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है। ठीक हो गया, और इसको किस लिए यूज किया जाता है, आपके ट्रांसफॉर्मर में कांस्टेंट लॉस या फिर जिसे हम कहते हैं कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो इसका भी हम पहले क्या बना लेते हैं, आपका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया कॉइल, ये आपका सेकेंड साइड का कॉइल, इसको कर देते हैं शॉर्ट, और वही आपका वोल्ट मीटर, ये आपका एमीटर, और यहां पर लगा होगा आपका करंट कॉइल, और ये होगा आपका पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, इतना ये आपका ठीक हो गया, और ये आपका प्राइमरी से आप V1 सप्लाई दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना आपने कि जो डिवाइसेस लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, वो किस साइड लगेंगे, आपका हाई वोल्टेज साइड, और लो वोल्टेज साइड को क्या किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा। ये दोनों में क्वेश्चन बनेंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक, कि आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, और आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें क्या करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉपर लॉसेस। ठीक, कॉपर लॉस फाइंड आउट किया जाता है शॉर्ट सर्किट की मदद से, जिसे हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। ठीक है, और आपका जो डिवाइसेस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है
ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वॉट मीटर है, वो किस साइड लगेगा आपका, वो लगेगा हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वही आपका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है, जो हमने पहले बना रखा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने पहले देखा है, ठीक। हमने जो पिछली वीडियोस में क्या देखा था कि हमने ट्रांसफार्मर की एक ऐसी सर्किट बना ली थी जिससे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट कर ले रहे थे, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, ठीक। तो ये वही सर्किट डायग्राम में बना लेना दोबारा से आपको समझाने के लिए। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहां से आपका V1, ठीक, और यहां से जो करंट जाएगा उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा भी शॉर्ट है, ठीक है। तो आप आसानी से, ठीक है, क्या निकाल सकते हो, इसमें लॉसेस निकाल सकते हो, भी कॉपर लॉस, ठीक है। अब कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, I²R, ठीक, यहां पर जो लॉस हो रहा होगा और यहां पर जो लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो लॉस कितना होगा फिर, कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होगा, कॉपर लॉस बराबर I²R इक्विवेलेंट प्लस ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, स्क्वायर क्या IXQ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर लॉस मिल जाएगा आपके सर्किट में, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस या फिर वेरिएबल लॉस जिसे हम कहते हैं, अब ये वेरी होता है, ठीक है, आपके जो करंट के हिसाब से वेरी करेगा, इसलिए इसको वेरिएबल लॉस कहते हैं। और कांस्टेंट लॉस में क्या होता है, आपका वो नियत रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस, ठीक है, या फिर नियत हानि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टेस्ट थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि आपका जो डिवाइसेस होते हैं वो किस साइड लगाए जाते हैं, तो ये याद रखना कि वो कहां लगाए जाते हैं, हाई वोल्टेज साइड को। और आपका जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको क्या रखा जाता है, आप उसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है, ठीक। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है इसका एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया इसको, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नॉर्मली की इक्विपमेंट किस साइड लगते हैं, किस साइड को शॉर्ट किया जाता है, किस साइड को ओपन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ठीक। किसी मशीन की कितनी क्षमता है वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी, ठीक, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जैसे कोई मशीन है उसको आप कुछ ना कुछ इनपुट दोगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इनपुट दोगे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है, फिर आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट का कितना हिस्सा आपको आउटपुट में प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं कि जितना आप इनपुट दोगे अब उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना आप इनपुट दोगे कुछ ना कुछ आपका लॉस होगा, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो एफिशिएंसी क्या कहलाती है, क्षमता क्या कहलाती है किसी मशीन की, कि आपको कितना ज्यादा आउटपुट मिला, ठीक है, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो एफिशिएंसी को डिनोट ही ऐसे करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, ठीक है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो कितना आपको आउटपुट पावर बट्टे इनपुट पावर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर अपॉन में आउटपुट पावर ही लिखेंगे, बट उसमें क्या होगा, प्लस लॉसेस। अगर आप जो आपका आउटपुट मिला हुआ है उसमें लॉसेस जितने हुए उनको जोड़ दोगे तो वही आपका इनपुट है, ठीक है। तो मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक। अब आउटपुट पावर होता क्या है फिर, ठीक है, आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है V2, आउटपुट में जो करंट होता है I2 cos phi। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, cos phi। और आयरन लॉस की बात करें तो इसको डिनोट करेंगे हम PI से, और अगर मैं कॉपर लॉस की बात करूं तो इसे डिनोट करते हैं आपका PC से,
ठीक है। ये दोनों वॉट में होते हैं, आपका आयरन लॉस भी और आपका कॉपर लॉस भी, ठीक है। और निकलता कैसे कॉपर लॉस, IR² R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपर लॉस, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूलों को हमने, जो आपका ये फॉर्मूला है, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ रखा है उसमें रखना है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर आउटपुट कितना है, V2I2 cos phi अपॉन में क्या आएगा, V2I2 cos phi, ये भी आउटपुट ही है, प्लस लॉसेस, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। हमेशा याद रखना कि आपका आयरन लॉस फिक्स रहेगा, ठीक है। चाहे हम किसी भी लोड पे बात करें, आपका लोड आधा है, आपका लोड 1/4 है, 1/6 है, 1/7 है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में फुल लोड देगा तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में फुल लोड नहीं देता है, बोलेगा कि अगर लोड हाफ हो, अगर लोड 1/4 हो, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि अलग अलग लोड पर आपका अलग अलग कॉपर लॉस हो सकता है, लेकिन आपका आयरन लॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, किसके लिए, किसी भी लोड के लिए, ठीक है। तो हम देखो उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। इफ M इज, M क्या मान रहा हूं मैं, लोड रेशियो, जो आपको दिया होगा कि 1/4 है लोड, 1/5 है, ठीक है। तो M क्या मान रहा हूं मैं, लोड रेशियो। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि आप उसमें किसी भी लोड पर रखो, आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं M क्या मान रहा हूं, लोड रेशियो है। तो M बराबर 1 होता है कब, फुल लोड पर, ठीक है। और M बराबर ही हाफ होता है कब, हाफ लोड पर, ठीक है। तो M यहां पर क्या है, लोड रेशियो है। तो मैं अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना चाहूं किसी भी लोड पर, तो क्या होगा, M V2I2 cos phi अपॉन में M V2I2 cos phi, PI का PI रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। बस कॉपर लॉस के आगे आपने क्या लिखना है, M² लिखना है, ठीक है। अगर फुल लोड की बात करते तो ये फिर PC रहता, M², 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो जो मैंने पहले लिखा था ना आपको, यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है, फुल लोड का फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है किसी भी लोड के लिए, ठीक है। हमें किसी भी लोड की बात करो, मतलब हाफ लोड, 25% लोड, 75% लोड, ठीक है। अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, ट्रांसफॉर्मर के एफिशिएंसी का, ठीक है। तो यहां पर ये V2I2 क्या होता है, रेटिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, बोलते हैं ना कि इतने केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, इतने केवीए का, इतने केवीए का कहते हैं। तो ये केवीए होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो V2I2 है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, ठीक है। तो इसको मैं S से डिनोट करता हूं, यहां S = V2I2, और ये क्या चीज है, ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि V2I2 क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, क्योंकि आपकी जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है ना, वोल्ट एम्पियर में ही होती है, केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। हम बोलते हैं कि 33 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो केवीए क्या हुआ, रेटिंग हुआ। तो यहां पर जो V2I2 है वो क्या चीज है, रेटिंग है, उसको मैं डिनोट करने वाला हूं S से। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया फिर अब, ठीक, एफिशिएंसी कब, M लोड पर, MS cos phi, MS cos phi प्लस PI M² PC, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तब यूज करना जब आपको रेटिंग दिया होगा, ठीक है, जब आपको रेटिंग दिया होगा। अगर रेटिंग नहीं दिया होगा, वोल्टेज करंट दिया होगा, तो फिर ये यूज करना। ये तब यूज करना जब आपको क्वेश्चन में रेटिंग दिया होगा कि आपके ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग इतनी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर रेटिंग दिए है, ठीक, जब भी आपको ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग दी होगी तो एफिशिएंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। ठीक हो गया। फिर ये आपका क्या था, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि किसी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कब सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वो भी हम फाइंड आउट करते हैं, देखो, ठीक, कि किसी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा या फिर कब होती है, किस कंडीशन पे होती है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, कि
देखो आपका जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है V2I2, फुल लोड की बात हो रही है, ठीक है, फुल लोड, V2I2 cos phi PI PC, ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है फुल लोड पर। तो मैं क्या करूंगा, नीचे I2 से भाग देता हूं नीचे वाले समीकरण को, ठीक है, ठीक, मतलब ऊपर भी यहां भी, ठीक है, इस ऊपर वाले हिस्से को भी I2 से भाग दे रहा हूं और नीचे वाले को भी I2 से भाग दे रहा हूं, ठीक है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, आपके समीकरण में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जैसा आप ऊपर करते हो वैसा नीचे भी करते हो तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी I2 से भाग दे रहा हूं, नीचे भी I2 से भाग दे रहा हूं, ठीक है, तो ऊपर I2 से I2 कट गया तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ V2 cos phi, ठीक है, और नीचे देखो ये I2 इन तीनों में यहां भी भाग होगा, तो यहां भी क्या बचा, सिर्फ V2 cos phi, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को किससे भाग दे रखा है, I2 से, दोनों जगह देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इक्वेशन में, इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या आया, PI अपॉन में I2, ठीक हो गया, यह आएगा आपका, देखो PC को लिख सकता हूं मैं I स्क्वायर I2 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट, ठीक है, बट्टे में I2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये है कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस निकालने का फॉर्मूला यही होता है I स्क्वायर R, ठीक है। तो ये I2 है आपका सेकेंडरी साइड करंट, ठीक है, सेकेंडरी में जितना करंट बहना उसका वर्ग गुना उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध, वहां पर जितना आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कॉपर लॉस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस PC को ही इतना लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब इस I2 से एक पावर कट गया, ठीक है, तो आपका क्या बचा फिर, अब V2 cos phi अपॉन में V2 cos phi, यहां बचा PI अपॉन I2, और आपका यहां बचा आपका I2 R इक्विवेलेंट, ठीक हो गया। अब एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डिफरेंशिएशन, देखो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, हमने एफिशिएंसी मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है, तो मैं इस, देखो ये मैक्सिमम तब आएगा ना जब नीचे की वैल्यू सबसे छोटी होगी, ये सबसे ज्यादा तब आएगा जब नीचे का मान सबसे कम होगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा और किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है। तो मैं जो आपका डिनोमिनेटर है D, उसका डिफरेंशिएट करने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू I2, ठीक है। तो चलो फिर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इसका मान सबसे ज्यादा तभी आएगा जब ये आपका डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू सबसे कम हो, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू I2 और बराबर किसके रखा है, 0 के। तो V2 cos में कोई I2 नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या होगा, 0। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो ये I2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, I2 की पावर -1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, अगर देखो इसमें करके दिखाता हूं आपको, ठीक, ये ऊपर चले जाएगा तो D/I2, यहां पर क्या आएगा, PI इंटू में I2 की पावर -1, ठीक है, और यहां पर भी D/DI2, और अंदर क्या है, R इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, देखो I2 भी है यहाँ पे, I2 R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो फिर इसको देखते हैं, ठीक, ये 0 का 0 ही रह गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा PI, ठीक है। अब x की पावर n, तो क्या होता है, nx n-1, ठीक है। अगर आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, nx n-1, तो यहां पर क्या आएगा फिर आपका, इंटू -1 मल्टीप्लाई I2 की पावर -1, देखो अगर डिफरेंशिएट करना, अगर मैं x मान लो इसको, x की पावर n है अगर, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, nx n-1, ठीक है, ये आपने डिफरेंशिएट में देखा होगा। तो यहां पर क्या आएगा, n कितना है -1, तो -1 आगे चले गया, x कितना है I2 x -1, x कितना है, सॉरी x की पावर n-1 होता है, n कितना है -1, तो -1, ठीक है, ये आपने डिफरेंशिएट में देखा होगा, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो R इक्विवेलेंट का R इक्विवेलेंट बाहर आ गया कांस्टेंट, इसका क्या होगा, x n-1, तो ये कितना हुआ, R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, किसकी पावर 0 1 होती है,
तो i2 की पावर 0 कितना होगा 1, तो इसको इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके रखना है 0 के। ठीक हो गया, फिर ये कितना हुआ पी आई, ये आ गया आपका माइनस कितना पी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ ये 0 का 0, ये हो गया आपका कितना आया माइनस का पी आई। ठीक, माइनस का पी आई क्यों, क्योंकि इंटू -1 के साथ है, और अपॉन में देखो i2 की पावर -1 कितना होगा -2, और नीचे चलेगा तो क्या होगा i2 की पावर 2, i2 की पावर 2। ठीक है, चलो फिर इतना हो गया, प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हम अगर निकालना चाहें तो आपका क्या आएगा, इसको उधर भेज दूं तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा आपका पी आई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पी आई बराबर i2 का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है, इसी को कहते हैं हम पीसी, कॉपर लॉस कहते हैं ना इसको, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है तो ऊपर आपको। ठीक है, और ये आपका क्या आयरन लॉस। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कि किसी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कब होती है, जब उसकी कोर लॉस किसके बराबर आए, कॉपर लॉस के बराबर। ठीक है, ठीक है, जब उसका फिक्स्ड हानि उसकी वेरिएबल हानि के बराबर आए। ठीक है, जब उसका आयरन लॉस लौ हानि उसके ताम्र हानि के बराबर आ जाए तो वो कंडीशन कहलाती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक हो गया, चलो फिर अब एक दो फॉर्मूले देखो उसको। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होती है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस जब होगा तो उसमें आपके ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट है आपका कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, ठीक है, करंट क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आपका करंट कितना होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लिखाता हूं। ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है, करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक हो गया, करंट की कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। ठीक, I2 ठीक मैक्स ठीक है, I2 मैक्स करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। ठीक है, तो कितना होगा करंट कब फुल लोड पर, करंट कब फुल लोड पर मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर पी आई अपॉन पी सी। ठीक है, देखो करंट कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। ठीक है, करंट कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, ये लेमडा है ये मैक्स है, तो I2 का मान कब जब एफिशिएंसी मैक्सिमम है कितना होगा, फुल लोड पर जितना करंट है, ये I2 क्या है फुल लोड पर करंट, फुल लोड पर करंट मल्टीप्लाई अंडर रूट रेशियो किसका आपका ताम्र कोर लॉस बट्टे कॉपर लॉस। ठीक है, लो हानि बट्टे ताम्र हानि। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपका क्या है एफिशिएंसी पर करंट का मान है। ठीक है, और अगर रेटिंग की बात करो, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग कितना होगा, तो एसएम। ठीक है, एसएम बराबर फुल लोड पर रेटिंग मल्टीप्लाई वही सेम पीआई बट्टे पीसी। ठीक है, तो अगर आपको रेटिंग की बात करना है, रेटिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग कितनी होगी आपका जो रेटिंग। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग बराबर फुल लोड पर रेटिंग मल्टीप्लाई पीआई बट्टे पीसी। ठीक है, इसी से निकला है ये, यहां भी V2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी V2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो V2 I2 रेटिंग ही कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, इसको फॉर्मूला लिखा दिया है, लेकिन इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है। दोनों साइड मैंने V2 से मल्टीप्लाई कर दिया, V2 और I2 क्या कहलाता है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग। ठीक है, और V2 I2 रेटिंग ही कहते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है। तो मैं अगर यहां भी V2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग कितना होगा, रेटिंग कब फुल लोड पर गुना आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रेशियो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पर करंट और रेटिंग। ठीक है, देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पी आई इक्वल टू पीसी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मशीन में आपका पी आई इक्वल टू पीसी होना चाहिए। ठीक है, बट आपका क्या होता है ना, हम पी आई को चेंज नहीं कर सकते हैं, पी आई को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो
आपके जो मशीन में पीआई बराबर पीसी लाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, पीआई बराबर एम स्क्वायर पीसी। देखो पीआई को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं इस पीसी को चेंज कर सकता हूं। तो ये कंडीशन लाने के लिए, ठीक है, मुझे इस इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ती है इन दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है। देखो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, उसमें आयरन लॉस भी है और कॉपर लॉस भी है, लेकिन आप इस आयरन लॉस को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ आयरन लॉस होगा, कुछ ना कुछ कॉपर लॉस होगा। अब मुझे एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए किसी को कम करना पड़ेगा, किसी को ज्यादा करना पड़ेगा। अब मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं, ये फिक्स होता है। मैं इसके साथ ही छेड़छाड़ कर सकता हूं, किसके साथ, कॉपर लॉस के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किस लिए किया, ताकि ये दोनों बराबर हो सके, ठीक है। तो हम एम स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, लोड रेशियो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक, क्या है ये आपका लोड रेशियो, ठीक है। तो लोड रेशियो के स्क्वायर से हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, पीसी को। क्यों गुना करते हैं, ताकि दोनों बराबर हो सके, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं ना, हम करेंगे इक्वल, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहां गुना करना पड़ेगा। अब यहां इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता है। इसी को मैं चेंज कर सकता हूं, पीसी को, या फिर जिसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। तो जो आपका लोड रेशियो होता है वो यहीं से निकलता है, अंडर रूट पी आई बाई पीसी, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो लोड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर लोड रेशियो कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर लोड रेशियो होता है अंडर रूट पी आई बट्टे पीसी, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, वे आपका करंट, रेटिंग और आपका लोड रेशियो, ठीक है। चलो फिर अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बच गया है, ठीक। तो हम थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर डिफरेंस कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से क्या होगा ना, आपके डाउट्स थोड़े से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर है। मैं सीधे सीधे आपके कुछ बोले, चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड एट 100 kVA, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर आपको लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लिखो, मैं उतना लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बोल रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड एट 100 kVA। एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी रेटिंग दे दी आपको 100 kVA, ठीक हो गया। एट कब, फुल लोड पर, ठीक है, फुल लोड पर उसकी रेटिंग दे दी आपको 100 kVA, ठीक है। इट्स कॉपर लॉस, उसकी जो ताम्र हानि है वो दे दी आपको 1200 वॉट, अच्छी बात, ठीक है। 1200 वोल्ट आपको ताम्र हानि दे दी, पीसी, ठीक है। उसकी जो आयरन लॉस है, जिसे हम पीआई कहते हैं, ठीक है, लौ हानि, वो दे दी 960 वॉट। अब बोल रहा है कैलकुलेट, ठीक है, निकालो, क्या क्या निकालना है, देखो उसका निकालना है आपको जब एफिशिएंसी एट फुल लोड, और ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है फुल लोड पर, और यूनिटी पावर फैक्टर है। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन एक साथ ही में कराने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखना अच्छे से। क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी निकालो एट फुल लोड पर, ठीक है। कब निकालना, फुल लोड पर, जब आपका पावर फैक्टर क्या दे रखा है, यूनिटी दे रखा है, मतलब 1 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो फिर एफिशिएंसी निकालनी है फुल लोड पर। तो पहले मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, एम एस। देखो मैं रेटिंग वाला फॉर्मूला लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं रेटिंग वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे रेटिंग दे रखा है, ठीक है। मुझे करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, कुछ नहीं दे रखा है, मुझे रेटिंग दे रखा है केवीए, तो मुझे रेटिंग का ही फॉर्मूला लगाना है। तो रेटिंग का फॉर्मूला लिख देता हूं फिर, एम एस कॉस फाई, और ये हो गया आपका आयरन लॉस, और ये हो गया आपका एम स्क्वायर पीसी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था या फिर लिखाया था कि जब आपको रेटिंग दिया हो, ठीक है, जो रेटिंग जब दिया हो तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान से देखो, एम की वैल्यू में यहां पर 1 लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि फुल लोड है, ठीक है। एम के बराबर हम क्या लिखूंगा, 1, एम इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि फुल लोड है। तो 1 मल्टीप्लाई एस का मान, एस क्या है यहां पर, रेटिंग। रेटिंग ध्यान से देखना केवीए में दे रखी है, तो हमेशा आपका जो लॉस है ना वॉट पे है, या फिर ठीक है आपने इसको वॉट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां 1000 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो आपका 100 अगर 1000 से गुना हो जाएगा तो ये भी वॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये केवीए में दे रखा है, तो मुझे यहां
1000 से गुना करना पड़ेगा वॉट में चेंज करने के लिए। वॉट में चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस वॉट पे है, ठीक है। तो मैंने इसको 1000 से गुना कर दिया जब 100 को रेटिंग को, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया ये, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो पावर फैक्टर कॉस थीटा हम जिसे कहते हैं वो दे रखा है 1, तो इसके यहां पर क्या आएगा 1 आ गया, ठीक है। नीचे भी सेम इनको सबको इंटू करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि यहां पर भी तो एमएस कॉस फाई है ना, यही वैल्यू यहां पर लिखना है, तो मैं इसको इंटू कर लेता हूं, ठीक है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया मल्टीप्लाई नहीं प्लस 960 प्लस, देखो एम की वैल्यू 1 है फुल लोड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो यहां पर पीसी कितना आएगा आपका 1200, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आएगा ये सॉल्व करके आएगा आपका 1, अच्छा इंटू 100 भी करेंगे, हाँ परसेंटेज में निकालना है ना, तो इंटू 100 भी, ठीक है, इंटू 100, ठीक। तो कितना हो गया फिर, कितने जीरोज आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 हो गया, अपॉन में कितना आएगा फिर ये 1 0 960 1 2 3 4 5, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया, एक जोड़ना इसमें ज्यादा जोड़ लग गया, से इसमें 1000 ही होगा ना। देखो 1 का 1 आया, m की वैल्यू आपका कितना है 1, s का मान कितना था 100 मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी हाँ ज्यादा हो गया ये 3 zeros, हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा फिर ये आपका 960 प्लस 1 2 00, 9 10 11, 1 का 2 और ये 0 1, तो ये आएगा 102160, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कितनी आती है एफिशिएंसी, ठीक। तो कितना होता है ये 3 4 5 6 7, ये 7 होगा फिर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 97, तो ये आएगा 97.8%, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आई, आपका 97.8%। आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक ही न्यूमेरिकल में आपको अलग अलग टाइप से करा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इसी में एफिशिएंसी हाफ लोड पे निकालना है, ध्यान से सुनना। एफिशिएंसी निकालना है कब, हाफ लोड पर, एफिशिएंसी एट हाफ लोड, और आपका जो पावर फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है 0.8, ठीक है। तो यहां पर रेटिंग दी हुई है, तो हम वही रेटिंग वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, ठीक। तो देखो m की जगह कितना रखने वाला हूं मैं, हाफ, क्योंकि हाफ दे रखा है, ठीक है, हाफ लोड बोला तो m की जगह हाफ आ गया। रेटिंग आपको दिया ही हुआ है 2 3, ठीक हो गया। पावर फैक्टर आपको दे रखा है 0.8, मैं यही फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रखने जा रहा हूं, ठीक है, ms cos फाई, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। और नीचे भी वही आपका, चलो इंटू कर लो इसको, इसी को ऊपर कोई वाले को लिखना है, ये हो गया इंटू ये, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। ये कितना आया 2.4, ठीक है, और ये भी कितना आया 0.4, तो कितना हो गया फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 2 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नीचे भी कितना आने वाले हैं आपका 1 2 3 4, ठीक है। चलो फिर, अच्छा प्लस भी होगा, ठीक है, प्लस लॉसेस तो क्या ही नहीं। हाँ एक और चीज याद रखना, ये आपका क्या था ms cos फाई प्लस pi कितना मान 960 का 960, यहां पर देखो अब pc m स्क्वायर pc, m स्क्वायर का मान कितना होगा, देखो m का मान कितना है यहाँ पर हाफ है, तो अगर मैं हाफ का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 मल्टीप्लाई यहां पर है आपका कितना pc कितना दे रखा है 1200, ठीक है। तो 4 3 12 0 0, ठीक है, मैंने सॉल्व यहीं पे कर लिया इसको। तो प्लस इस 4 में कितना प्लस होगा 960 प्लस 300, कितना आता है ये 9 9 12, ठीक है, 1260, ठीक है।
तो देखो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अपॉन में कितना आएगा 4 0 1, एक मिनट, हाँ 4 1 2 6 0। ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 6 डिवाइडेड बाय 4 1 2 6 0, तो ये आया आपका मल्टीप्लाई बाय 100। एक मिनट, हाँ कहीं पे कुछ हो रहा है ऐसे। इंटू 100 कितना आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 ऊपर हो गया। ठीक है, ठीक, नीचे कितना आना चाहिए था 1 2 3 4 5, 5 ये है मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 0.8, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 96.9%। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करना है इसको, क्या पता मेरे से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे आपके पेपर में, न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल से। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट करो रेटिंग। ठीक है, इसी में है। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल में दे रखा है कि इतना वो है कि आपका क्या, इतना आपका ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग। हाँ अभी क्या बोल रहा है, हाँ ये देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड केवीए, केवीए निकालना है आपका कब, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। ठीक है, ये दूसरा न्यूमेरिकल आप देख लो। ठीक है, क्या निकालना है, केवीए निकालना है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। जस्ट इसकी एफिशिएंसी स्टूडेंट, तो मैंने आपको जो फर्स्ट में न्यूमेरिकल लिखाया था ना कि ट्रांसफॉर्मर है वो रेटेड है 100 केवीए का, कब, फुल लोड पर। तो उसी को ध्यान से सुनना आप कि 100 केवीए उसकी रेटिंग है, कब है, फुल लोड पर। ठीक है, फुल लोड पे उसकी रेटिंग दे रखी है आपको। आयरन लॉस भी दे दिया, कॉपर लॉस भी दे दिया। ठीक है, फिर आपसे एफिशिएंसी पूछी फुल लोड पर, एफिशिएंसी पूछी हाफ लोड पर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आपसे कि क्या निकालो, केवीए निकालो, उसकी रेटिंग निकालो। ठीक है, जबकि रेटिंग दे रखी है आपको फुल लोड पर, लेकिन अब बोल रहा है कि रेटिंग निकालो, केवीए निकालो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, जब उसकी क्षमता अधिकतम हो तब उसकी रेटिंग निकाल के बताओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, सीधे रख दो। ठीक है, एसएम मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग बराबर फुल लोड पर उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फुल लोड पर ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर पीआई बट्टे पीसी। फुल लोड पर उसकी रेटिंग कितनी है 100, मल्टीप्लाई पीआई कितना है 960, पीसी कितना है 1200। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 89.44। तो फुल लोड पर उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 100 केवीए, और हाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी पर उसकी रेटिंग कितनी है 89.44 केवीए। ठीक है, देखो ये वॉट दोनों कट जाएंगे, इसकी रेटिंग केवीए थी तो आपकी इसकी रेटिंग केवीए ही आएगी। ठीक है, तो आपकी जो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रेटिंग आई वो कितनी आई 89.44। ठीक है, ठीक हो गया। फिर ये आपका 89.44 केवीए आंसर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, इसी कुछ न्यूमेरिकल का क्या बोल रहा है कि उसकी एफिशिएंसी कब 75% पर निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, लैम्डा निकालना है कब 75% पर। ठीक है, कब, फुल लोड का, फुल लोड का कितना 75%, 75% ऑफ फुल लोड। ठीक है, और पावर फैक्टर दे रखा है 0.7। ठीक है, बोला है कि एफिशिएंसी निकालो 75% फुल, किसका, फुल लोड का, और पावर फैक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि किसी भी लोड पर आपने कहा था ना निकाल सकते हो किसी भी लोड पे। ठीक है, तो वही देखो फिर। ठीक, एन परसेंटेज एन बराबर क्या था एम एस कॉस फाई बट्टे में एम एस कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर पी सी मल्टीप्लाई बाय 100% में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो एम का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, हाँ फुल लोड पर 1 रखते हैं, हाफ लोड पर हाफ रखते हैं। अब यहाँ पर तो परसेंट में दे दिया, फिर अब कैसे रखोगे, तो 75% बोल लेना, किसका, फुल लोड का। फुल लोड कितना मानता हूं मैं, हमेशा 1 मानता हूं। फुल लोड हो तो एम का मान कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो मैं पहले 75% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। 75% किसका, फुल लोड का 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/4।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आएगा। मतलब 75% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो 75% को कितना लिखते हैं, 75/100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/4। तो आपने कुछ नहीं करना है, जहां जहां m है उसकी जगह कितना रखना है आपने, 3/4 रखना है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3/4 मल्टीप्लाई कितना, 10,000 और ये 0.7 पावर फैक्टर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अपॉन वही 3/4 1 2 3 4 5 0.7। पीआई का मान कभी चेंज नहीं होता, 960 का 960 प्लस, अब यहां पर 3/4 का देखो m स्क्वायर है ना, तो m कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 9/16। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 0.7, तो ऊपर आएगा आपका कितना, 1 2 3 4, तो ये भी कितना आएगा, 1 2, सेम ही है ऊपर है ना, नीचे नीचे, प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 960, तो ये आ गया आपका 1635। ठीक है, प्लस इसमें जोड़ लेते हैं आपका 2 1 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका, ये यहां पर करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं, बस इसी के नीचे थोड़ा सा। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप घर में देखना इसको, ठीक है, कहीं गलत ना हो रहा हो। ठीक है, जहां तक कोशिश है मैं सही एकदम। ठीक है, तो ये आएगा आपका 211,635। ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2100 डिवाइडेड बाई 211,635। ठीक है, तो ये आएगा आपका इंटू 100 भी, हाँ, क्योंकि परसेंट में चाहिए ना, 99.2%। ठीक है, तो 75% अगर फुल लोड, ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है कब, 75% ऑफ फुल लोड पे। ठीक है, तो जब आपका लोड 75% हो, ठीक है, किसका, फुल लोड का, तो उसमें उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 99.2%। ठीक है, तो आपका एक जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप किसी भी आपके लोड पर आप आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना आपने। वो फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं आपका, परसेंटेज लेमडा बराबर ms cos फाई अपॉन में ms cos फाई प्लस PI प्लस m स्क्वायर PC, जब रेटिंग दिया हो। जब रेटिंग नहीं दिया होगा, ठीक, तो S की जगह क्या आ जाएगा, VA या फिर VI, V2 I2। ठीक है, अगर रेटिंग दे रखा तो ये फॉर्मूला यूज करना। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी, परसेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर आपका VI और सॉरी I2 दे रखा हो और V2 दे रखा हो तो इस S की जगह क्या लिखना, V2 I2। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल सेक्शन और एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस टाइप ऑफ कनेक्शन इन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टार डेल्टा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। ठीक है, आप घर में रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक, प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स का। ठीक, तो अगर आपको कहीं डाउट है फिर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, ठीक, तो इसलिए स्टूडेंट घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपके पेपर होने ही वाले हैं। ठीक, ठीक है, तो ऐसा सोचिए कि पेपर आपके नजदीक है काफी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट।